सच कहूं तो आज मेरा मूड बहुत अच्छा है। एक एक करके अजीजा सारी जंगें हार रही है। यकीन करो आज मैं बहुत खुश हूं। ठीक है बेटा, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं बेटा। हाँ मिलते हैं। अच्छा, तो उन्होंने तुम्हारी सुलह को काबिल कबूल भी नहीं समझा अजीजा। पूरे मिदियात में बेइज्जत करवा दिया। लेकिन तुम तो इसकी आदी हो। तुम अपने पोते के लिए चालें चल रही थी, लेकिन आज तुम खुद हार गईं। तुम्हारी सबसे बड़ी गलती यही थी, तुमने मीरान की शादी रेयान से करवा दी। इससे क्या हुआ? मीरान ही बागी हो गया। मीरान रेयान को तलाक दे रहा है। शुक्र अल्लाह का। इसे कहते हैं जैसी करनी वैसी भरनी। अरे गोनल, यकीनन तुमने तलाक की खबर नहीं सुनी होगी। इसके बावजूद भी मीरान तुम्हारा नहीं होगा। न जाने कब समझोगी। हेलो अम्मी, कुछ पता चला क्या हुआ है? हर जगह खबर फैल गई है। आपने क्यों नहीं बताया मुझे? गोनल, मैं तो तुम्हें बताना चाहती थी बेटी। मैं तुम्हें बताना चाहती थी, लेकिन अम्मी आप कुछ तो समझा करें। ठीक है, ये सारे तरीके दादी जान के हैं, लेकिन अम्मी आप ये सब मुझसे कैसे छुपा सकती हैं? क्यों नहीं बताया वो सुलह करना चाहती है? अच्छा सुलह। अरे गोनल, ये बात तो मुझे खुद अभी पता चली है। तुम्हारा इससे कोई लेना देना नहीं। वो सुलह करें या ना करें, ये सब तुम्हारी दादी का बिछाया हुआ जाल है। छोड़ो, तुम लड़ने दो ने आपस में। मेरे नजदीक तुमसे ज्यादा किसी की अहमियत नहीं। खैर छोड़ो इन बातों को। ये बताओ कैसी हो तुम? तुम्हारा दिल तो लग गया ना? कोई परेशानी तो नहीं है? अम्मी मैं बिल्कुल ठीक हूँ और बहुत खुश हूँ। दादी जान से दूर रहकर बहुत सुकून में हूँ। मैं तो आपसे भी यही कहूँगी कि आप भी यहीं आ जाएं। और फिलहाल घर वापस आने का तो मेरा कोई इरादा नहीं। ठीक है बेटी, नहीं आओ तुम। देखो, इन लोगों की सुलह नहीं हुई। यहाँ के मसले तो कभी खत्म होने वाले नहीं। और जो तुमने ना आने का फैसला किया है वो बिल्कुल ठीक है। ठीक है, आपको क्या लगता है क्या होगा? शादोलो अपना इंतकाम लेंगे, इसीलिए सुलह नहीं की। अम्मी, हेलो। मीरान खिजर का बेटा है? मतलब मीरान शादोलो है? हेलो अम्मी, आप अचानक खामोश हो गई थी, क्या हुआ था? मेरी चाय गिर गई, मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ। तुम परेशान ना होना, सब ठीक है। इतने सालों से खिजर के बेटे को ही उसका दुश्मन बनाकर पाल रही है। पूरे 30 साल। 30 साल ये सब कैसे किया? कैसे? आखिर आपके साथ ऐसा क्या हुआ था जो आप इतनी बुरी बन गई? यकीनन इसके पीछे कोई बड़ा राज है जो हमसे छुपाया गया है। मतलब बेटे से ही बाप को कत्ल करवाने का प्लान। अगर मीरान शादोलो है, इससे तो ये वाज़ेह होता है इस्लान इस खानदान का वाहिद पोता और वारिस है। इंसाफ तो हो गया और सही वक्त पर हुआ, लेकिन आपके लिए नहीं, हमारे लिए हुआ है। अस्मा, आखिरी बात जब इस बारे में बात हुई तो मेरी कब्र पर हुई दादी जान। जैसे आज आपने अपने इंतकाम के लिए कसम खाई, तो मैं भी आज कसम खाता हूं मुझे जिंदा दफन करने पर शादोलो खानदान को खत्म करने की। जो करना पड़ा करूंगी, लेकिन तुम्हें इस जंग के मैदान से दूर जाना होगा। जी आ रही हूं मैं। खैरियत तो है सुल्ताना? क्या हुआ? मैं तो सोच रही थी खुशखबरी आप सुनाएंगे, लेकिन आपका बनाया हुआ मंसूबा कामयाब नहीं हो सका।
क्यों किया तुमने ऐसा? क्या हुआ है मीरान? मैं तो बस यही चाहता था कि तुम रेयान को लेकर भाग जाओ, और तुमने क्या किया? सब कुछ बर्बाद करके रख दिया। तुम बीच में नहीं आओगे, तुम मदाखलत नहीं करोगे बीच में। अगर ऐसा किया तो तुम मेरे भाई नहीं हो। ये क्या कर रहे हो बेटा? फिर आपने किया क्या है? मीरान आखिर बात क्या है, बताते क्यों नहीं? मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम मेरे साथ ऐसा करोगे, कभी भी नहीं। दूर रहना हमसे। कोई मुआहिदा नहीं होगा। शादुलो हमारे दुश्मन रहेंगे। मैं रेयान को तलाक दूंगा और हम अपना बदला लेंगे। समझ गए ऐसा मेरी बात? बिल्कुल भी अमन नहीं हो सकता। क्या किया है तुमने? हाँ, क्या तुम्हें इस बात का अंदाजा है कि अगर दादी जान को पता चल गया तो मेरे सारे प्लान्स में पानी फिर जाएगा? मैं वाकई जानना चाहता हूं आखिर तुमने ऐसा क्यों किया। और तुमने क्या किया? हाँ, तुम्हारे पास मौका था रेयान को भगा कर ले जाने का, और रेयान हमेशा तुम्हारे साथ रहती। मैं ऐसा नहीं कर सकता, नहीं कर सकता मैं। हम दोनों में से कभी कोई भी खुश नहीं रह पाएगा अगर मैं इन हालात में यहाँ से गया तो, समझे? इसीलिए तुम्हें यहाँ से जाने के लिए कहा था। ये सब मैंने तुम्हें इन हालात से बचाने के लिए किया था। आजाद को गोली मारने से पहले की बात और थी। अब हम दोनों कहीं नहीं जा सकते। अब मुझे हर हाल में यहाँ रुकना होगा और दादी जान को अपनी बात पर यकीन दिलाना होगा। अब क्या करेंगे हम? क्या करेंगे मीरान? खेल खेलेंगे। दादी जान के साथ वैसे ही खेल खेलेंगे जैसे वो हमारे साथ खेलती हैं। असलान बेटा, मैं तुमसे अभी मिलना चाहती हूँ क्योंकि तुम्हें दिखाना बहुत जरूरी है। ये वो खत है जो दिलशाह ने खिजर को लिखा था। खिजर, बहुत सोचा कि तुम्हें खत लिखूं या नहीं। मीरान तुम्हारे चचा की औलाद नहीं, वो शादोलो है और तुम्हारा उससे कोई रिश्ता नहीं। अब तुम जान गए होगे कि तुम्हारी दादी जान किस किस्म की इंसान है। ये पहाड़ देख रहे हो, तुम्हारी दादी जान भी इस पहाड़ की तरह ही है। इस पहाड़ पर जिंदगी नहीं गुजारी जा सकती और तुम्हारी दादी की हकीकत भी यही है। अम्मी, आपको यकीन है कि दादी जान इस बारे में जानती हैं? हाँ, मुझे यकीन है। वो हर चीज से बाखबर रहती हैं, खास तौर पर दुश्मन की परवरिश की, ताकि वो अपने बाप को मार सके। लेकिन रेयान के साथ जो किया, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ अम्मी कि आखिर ये सब कुछ करके दादी जान इंतकाम लेना किससे चाहती हैं? अजीजा क्या सोचती है ये जानने के लिए अजीजा बनना होगा, लेकिन तुम अजीजा जैसे नहीं। और वैसे भी अब इस बात का कोई फायदा नहीं, और ना ही अब हमें किसी से खौफजदा होने की जरूरत है। असलान बे खानदान के तुम अकलौते वारिस हो। जानते हो ना इस बात का क्या मतलब है? तुम इंसाफ चाहते थे ना, यही वो मौका है बेटा। ये खत हर चाल का जवाब है। वो इंसाफ मिलेगा जिसे दुनिया देखेगी, और आज के बाद हम अपने प्यारों को फिर कभी नहीं खोएंगे। और दादी जान, आप जानती हैं ना कि वो चुप नहीं रहेंगी। हाँ बेटा, तुम सही कह रहे हो। उन्होंने मेरी जिंदगी भी बर्बाद कर दी, और जब शादोलो से बदला लेने का वक्त आएगा तो हम यहाँ से बहुत दूर जा चुके होंगे। बेटा, कोशिश करो ये खत किसी तरह मीरान तक पहुँच जाए, उसके बाद हम यहाँ से चले जाएंगे। फिर हमारा इनसे कोई वास्ता नहीं।